हेलो, वेलकम टू एलएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले आपके क्लास 10th का जीव विज्ञान का जो चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसका हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है? तो ऑप्शन है चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो हमारी समानता किससे अधिक है? तो याद रखिएगा चिंपैंजी से। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। नेक्स्ट है आपका लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुष में या स्त्री में, या पुरुष स्त्री दोनों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो याद रखिएगा 23 होता है। ठीक है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों का जो है प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर जेनी बॉस ने, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो किसने किया था इसका प्रतिपादन? तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? तो याद रखिएगा XX होता है। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन है आम का पौधा, गुलाब, या गेहूं, या मटर। तो याद रखिएगा किस पौधे को चुना था? तो मटर का पौधा का। ठीक है, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? इसमें से कौन है जो अवशेषी अंग है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, एपिडेकिस अपेंडिकस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें कौन है अवशेषी अंग? तो अपेंडिकस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ओरिजिन का स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, ओपेरिन, उसके बाद वैशमान। तो यह पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा डार्विन ने लिखा था। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है मेंडल ने, उसके बाद डार्विन ने, उसके बाद जोहानसन ने, या लेमार्क ने। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा जोहानसन ने। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन है 22, उसके बाद है 23, उसके बाद है 24, उसके बाद है 11। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 23 होती है। ठीक है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, वालार्ड के द्वारा, या फिर रिचार्ड के द्वारा। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन है रॉबर्टसन, उसके बाद है ब्राउन, उसके बाद डार्विन, या फिर रॉबर्ट हुक। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, जंतुओं और पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आनुवंशिकी,
कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, उत्तक विज्ञान। तो क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। आप लोग अगर एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो पढ़ाई पर ज्यादा ही ध्यान दीजिए, ठीक है। जीवों की उत्पत्ति से के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो इसमें से कौन नहीं था? तो याद रखिएगा, O2 नहीं था, ठीक है। मानव का उद्भवन स्थान है, कहाँ है? भारत, उसके बाद चीन, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो क्या है? अफ्रीका है मानव का उद्भवन स्थान, ठीक है, याद रखिएगा। कृषि रूप पारिस्थितिक का हिस्सा है, आहार नाल का या फिर तंत्रिका तंत्र का या फिर संवहन तंत्र का या फिर जनन तंत्र का। तो यह किसका हिस्सा है? याद रखिएगा, आहार नाल का। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपद है, समजात अंग या फिर असमजात अंग या फिर अवशेषीय अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? समजात अंग, ठीक है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता या फिर आनुवंशिकता। तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, जीनोटाइप कहलाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? इसमें से किन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है लैमार्क, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन को या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो याद रखिएगा, किसी जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को, ठीक है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 1 होती है। कितनी होती है? 1। समजात अंगों के उदाहरण है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास का ऊपरी भूमि स्तर, उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि समजात अंग का उदाहरण कौन है। तो इनमें से सभी है जो समजात अंग का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, समजात अंग का उदाहरण। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर या फिर गिलहरी। तो किससे है निकटतम संबंध? तो याद रखिएगा, चिंपैंजी से। पक्षी तथा तितली के पंख है, समजात अंग या फिर असमजात अंग या फिर अवशेषीय अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी तथा तितली के पंख कौन सा अंग हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यह असमजात अंग। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर आनुवंशिकी। तो याद रखिएगा, यह क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। विभिन्नता के प्रकार है, इसमें से कौन है जो विभिन्नता का प्रकार है? तो आपका ऑप्शन है जननिक, कायिक, AB दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो है विभिन्नता का प्रकार है। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? AB दोनों। कौन सा भी लक्षण वंशानुगत नहीं है? आंखों का रंग या फिर चमड़ी का रंग या फिर शरीर का आकार या फिर बाल की प्रकृति। तो कौन सा है अभिलक्षण जो वंशानुगत नहीं है? तो आपका हो जाएगा शरीर का आकार। ठीक है, इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।